हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है मनु और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध में हमें कौन कौन से रिश्ते देखने के लिए मिलते हैं आज हम देखेंगे। आज हम जानेंगे ब्लड रिलेशन कैसे सोल्व किया जाता है। तो चैप्टर नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध ब्लड रिलेशन जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध इसमें हमें कौन कौन से रिश्ते देखने के लिए मिलते हैं आज हम ये जानेंगे। इसमें हमें जो रिश्ते देखने के लिए मिलते हैं सबसे पहले तो अपने आप से शुरू करते हैं मैं, ठीक है। और मेरे कौन कौन होंगे? मम्मी पापा, माँ और पापा, ठीक है। पहले तो मैं होंगी, फिर होंगे मेरे मम्मी पापा, मुझसे ऊपर जो होंगे मेरे मम्मी पापा होंगे। मम्मी पापा के मम्मी पापा मेरे क्या लगेंगे? नाना नानी, नाना नानी, ठीक है। और इधर पापा के पापा और मम्मी क्या लगेंगे? दादा दादा दादी, ठीक है। ये सबसे पहले अपने आप से शुरू करेंगे हम। पहले मैं, मुझसे ऊपर जो होंगे, मुझसे एक पीढ़ी ऊपर मेरे पापा मम्मी, मुझसे 2 पीढ़ी ऊपर होंगे नाना नानी या दादा दादी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं। सॉरी, इसमें अब अगर हमसे पूछ लिया जाए, चलो ठीक है, हिंदी में तो हिंदी वालों के लिए तो ये बहुत इजी है, नाना और नानी, दादा और दादी, क्योंकि हिंदी में तो नाना नानी साफ लिखा होता है। लेकिन इंग्लिश में इसको भी ग्रैंडफादर कहते हैं, इसको ग्रैंड मदर कहते हैं, इसको भी ग्रैंडफादर कहते हैं और इसको भी ग्रैंड मदर कहते हैं। तो कैसे पता करें? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये बहुत कठिन पड़ जाएगा, क्योंकि नाना नानी को भी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कहते हैं और दादा दादी को भी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कहते हैं। तो अब इनके लिए कैसे पता करेंगे कि अगर इंग्लिश में प्रश्न आएगा तो कैसे पता करेंगे कि नाना नानी को क्या बोलेंगे और दादा दादी को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक वो ऑप्शन है, माँ की तरफ से जो होंगे उनको बोलेंगे मैटरनल और पापा की तरफ से जो होंगे उनको बोलेंगे पैटर्नल। जैसे कि मैटरनल मैटरनल ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, ठीक है, ये हो गए नाना नानी। और जो पापा की साइड से होंगे उनको बोलेंगे हम पैटर्नल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। अब इनमें हमें कौन कौन से रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं? नाना नानी की तरफ से, मतलब मम्मी की तरफ से हमें कौन से रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं, और पापा की तरफ से हमें कौन से रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो माँ की तरफ से, माँ के जो मायके वाले होंगे उनको क्या क्या बोलेंगे? सबसे पहले होंगे मामा। नाना नानी की तो बात है हो चुकी, मामा मौसी, मामा और मौसी, और मामी और मौसा, इधर से ये मिलेंगे, ठीक है। इधर से क्या क्या मिलेंगे? चाचा ताऊ बुआ, चाचा ताऊ बुआ जो पापा की तरफ से रिश्ते होते हैं हमारे। फिर चाची ताई फूफा, ठीक है। अब इधर से तो हमें हिंदी में तो हमें पता चल जाएगा, हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, ताऊ चाचा फूफा बुआ ये सब पता करना। अब अगर इंग्लिश मीडियम में पूछा जाए तो इंग्लिश में इसको भी, मामा को और मौसा को भी बोलते हैं अंकल, और मौसी को और मामी को भी बोलते हैं आंट, ठीक है। और इधर भी चाचा ताऊ और फूफा को भी अंकल बोलते हैं, अंकल, और चाची ताई बुआ को भी आंटी बोलते हैं, ठीक है, आंट बोलते हैं। अब ये तो हो गया सेम। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारी बुआ है या मामी है? आंटी को बुआ है, ताई है, चाची है, या फिर मौसी है या मामी है?
तो इधर से मम्मी की ओर से क्या बोला था मैंने, मम्मी की ओर से मैटरनल, मैटरनल, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, ये लिखा होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और इसमें लिखा होगा पैटर्नल, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी। जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा होगा वो होगा पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल मतलब पिता की ओर से, मैटरनल मतलब मम्मी की ओर से। ठीक है, अब ये हो गए जो रिलेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो रिश्ते हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जो अपने बराबर के होते हैं। ये तो हो गए जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर के थे रिलेशन। ठीक है, ये हमसे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी ऊपर वाले रिलेशन हो गए। अब हम बात करते हैं जो हमारी जनरेशन के हैं, जो हमारे इक्वल है। सबसे पहला जैसे मैं, ठीक है, मैं हूं, ठीक है, और मेरा होगा भाई, भाई, और होगी बहन, ठीक है, ये होंगे। और चचेर, दहेज, फुफेर सब इसी में आएंगे। और हमसे नीचे वाली पीढ़ी में कौन से होंगे, हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे हमारे मम्मी और पापा, और हमसे दो पीढ़ी ऊपर होंगे हमारे नाना नानी, दादा और दादी। और हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन से होंगे, तो एरो लगेगा इस टाइप से, क्योंकि नीचे वो जनरेशन चलती है ना कि ऊपर को। अब दादा, फिर आए हमारे पापा, फिर आए हम, फिर हमारे बच्चे, तो इस टाइप से चलेगा। ठीक है, तो हमसे बाद में कौन सा आएगा, हमारा आएगा बेटा, बेटा या बेटी। ठीक है, वैसे भैया की तरफ से आएंगे हमारे भतीजा, भतीजा या भतीजी, या भतीजी। ठीक है, बहन की तरफ से आएंगे, बहन की तरफ से आएंगे भांजा, भांजा या भांजी, भांजा या भांजी। ये रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं हमें अपने से डाउन में। ठीक है, हमारे बाद पीढ़ी जो आएगी उसमें ये रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये रिलेशन देखने के लिए मिलता है हमसे डाउन में, मतलब हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी उसमें। ठीक है, अब हम सीखते हैं डायग्राम कैसे बनाते हैं। और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ की जानकारी रखने के लिए पहले तो एक कपल होना जरूरी है। एक शादीशुदा ये होगा पति, पति और पत्नी, और पत्नी, पति और पत्नी होने जरूरी है, क्योंकि ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ के लिए, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के लिए पति पत्नी होना जरूरी है। जो पत्नी की साइड से होगी, पत्नी की बहन, पत्नी का भाई, पत्नी की बहन और पत्नी के भाई, या पत्नी का जीजा, पत्नी की बहन और पत्नी का भाई। ठीक है, ये होंगे ब्रदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। और इधर वाले भी होंगे पति का भाई, ये ब्रदर इन लॉ होगा, पति की बहन वो भी होगी सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये होंगे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। ठीक, अब हम देखते हैं डायग्राम कैसे बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाएं, डायग्राम कैसे बनाएं। डायग्राम कैसे बनाएं, डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक प्रश्न दिया गया है, डायग्राम कैसे बनाएं। अब एक प्रश्न दिया गया है, जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ये प्रश्न दे दिया गया। अब इससे पहले हम बता देते हैं, जो फीमेल होगा, जो फीमेल है उसे हम दर्शाएंगे सर्कल से, और जो मेल है उसे हम दर्शाएंगे स्क्वायर से। और जो पति पत्नी है, जो वाइफ एंड हस्बैंड है, उन्हें हम दर्शाएंगे, नहीं उसे भी इससे दर्शाएंगे, मेल और फीमेल तो हुआ। ठीक है, अब डायग्राम कैसे बनाए। ये है ए बी का पिता है, अब ये हो गया ए जिसका पिता है बी का, तो एरो इस टाइप से होगा।
अब ए बी का पिता है, तो ए की तो हमें जेंडर पता है, ए कौन है, पुरुष है यानी कि मेल है, तो इसे हम कर देंगे स्क्वायर में। अब बी क्या है, बी का जेंडर कुछ पता ही नहीं है, मतलब ना ये बेटी दी ना ये बेटा दिया, इस टाइप से तो कुछ दिया ही नहीं है, तो कंफर्म नहीं है हमें कि ए बेटा है, बी बेटा है या बेटी है। तो इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। अगर प्रश्न दे दिया गया ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ये बराबर जनरेशन के हो गए। इसमें क्या क्या कैसे बनेगा, ए तो पक्का पता क्योंकि बी का भाई है, तो ये हो गया मेल। अब इसमें हम लगाएंगे बराबर का निशान, बी का भाई है। अब बी क्या है, फीमेल है या मेल है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम ना ही सर्कल में करेंगे और ना ही हम स्क्वायर में करेंगे। यहाँ पे दे दिया जाएगा ए डी का पति है, ए डी का पति है, इस टाइप से दे दिया जाए, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हो गया ए। तो इसमें हम कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि ए पति है तो बी पत्नी होगी, और इसमें हम लगाएंगे ये वाला मार्क, इसमें हम बराबर वाला मार्क नहीं लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि बीवी है या बहन है। अगर हमने यही वाला मार्क लगा दिया तो ये बहन भाई हो जाएंगे, या मतलब एक भाई भाई हो जाएंगे, इस टाइप से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको अलग दिखाने के लिए हमें ये मार्क लगाना पड़ेगा। अब डी, जब ए पति है तो ऑब्वियसली डी पत्नी होगी, तो डी फीमेल हो गई, ठीक है। अगर हमें एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हमें दिया जाए सी, अगर हमें दिया जाए सी डी का चाचा है, सी डी का चाचा है, अगर ये दे दिया जाए, अगर प्रश्न दे दिया जाए सी डी का चाचा है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब ये हो गया सी, ये हो गया जनरेशन, एक जनरेशन नीचे है सी। अब यहाँ तो आता है फादर या मदर, अब ये फादर का भाई होगा डी, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। चाचा है तो इसमें पैक कर देंगे इसे स्क्वायर में, ठीक है। अगर दे दिया जाए बी सी की माता है, बी सी की माता है, तो बी को लिखेंगे ऊपर, एरो लगाएंगे, सी की माता है, तो माता है तो फीमेल हो गई, ठीक है। बी सी की माता है, इस टाइप से आ जाएगा इसका डायग्राम, ठीक है। ये हो गया डायग्राम कैसे बनाएं, डायग्राम बनाने का तरीका, ये हो गया डायग्राम बनाने का तरीका। अब हम चलते हैं सवाल किस किस टाइप के इसमें आते हैं। इस चैप्टर में ब्लड रिलेशन में किस किस टाइप के सवाल आते हैं। मेनली इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, इसमें 3 टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला टाइप है पजल, पजल फॉर्म में, या फिर इसको बोल सकते हैं हम फैमिली ट्री, फैमिली ट्री या फैमिली ट्री के फॉर्म में, ठीक है। पजल और फैमिली ट्री का मतलब एक ही है। दूसरा किस टाइप के आते हैं, दूसरे आते हैं पॉइंटेड फॉर्म में, पॉइंटेड फॉर्म यानी कि इशारे वाले सवाल, इशारे वाले सवाल, ठीक है। और नंबर 3 में आते हैं कोडेड फॉर्म में आते हैं। नंबर 3 आते हैं कोडेड फॉर्म में, ठीक है। अब हम सबसे पहला कौन सा टाइप करेंगे, सबसे पहला हम करेंगे पजल टाइप, पजल फॉर्म के करेंगे हम, पजल वाले करेंगे यानी कि फैमिली ट्री वाले करेंगे। फैमिली ट्री वाले करेंगे पहला टाइप शुरू करते हैं। ये हो गया पहला टाइप। पहले टाइप में दिया गया है यदि, पहला प्रश्न दिया गया है यदि x आमिर की माँ की, यदि x
आमिर एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है। ठीक है, ये प्रश्न है। यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है तो एक्स आमिर से कैसे संबंधित है या एक्स का आमिर से क्या रिश्ता है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका आमिर की माँ, ये हो गई माँ, ठीक है, और इसके बराबर हो गई बहन। दोनों गोले में कर दो क्योंकि दोनों ही लेडीज हैं, बहन, ठीक। और ये हो गया आमिर क्योंकि ये बेटा है तो डाउन में आएगा, एक जनरेशन नीचे आएगा आमिर। इसे हम सर्कल में कर सॉरी स्क्वायर में कर देंगे। बहन का पति है, यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, तो ये वाला निशान लगेगा, ये वाला मार्क बताया था ना मैंने। अगर हम ये लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, बहन है भाई है कुछ नहीं पता चलेगा, और हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पति है। तो एक्स जो ये हो गया एक्स, ये हो गया हस्बैंड, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है एक्स का आमिर से क्या रिश्ता है, एक्स का आमिर से क्या रिश्ता है। तो एक्स आमिर का अंकल है, यानी कि मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं, मौसा भी बोल सकते हैं, मौसा है, ठीक है। एक्स आमिर का क्या हुआ, मौसा हुआ, क्योंकि देखो ये होगी एक्स आमिर की माँ की बहन का पति, तो एक्स आमिर का क्या लगेगा, मौसा लगेगा, ठीक है। इतना बात समझ आई, तो एक्स आमिर का मौसा लगेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक्स आमिर का मौसा लगेगा। एक्स आमिर का मौसा लगेगा। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया है किसी परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है, ठीक है, ए बी का पति है, ठीक, और सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, ठीक है, सी ए का पुत्र है, और डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, ठीक है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, ठीक है, एफ जी की पुत्री है, ठीक है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, बड़ा ही घुमारा पिता है, ठीक है, और तो जी का बी से क्या संबंध है, तो जी का बी से क्या संबंध है, तो जी का बी से क्या संबंध है, ये है प्रश्न। प्रश्न पूछा गया है
ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, तो जी का बी से क्या संबंध है। चले पहले तो डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम के बगैर तो इम्पॉसिबल है जो हो पाए। सबसे पहले ए बी का पति है, जब ए बी का पति है तो बी ऑब्वियसली वाइफ हो गई, ठीक है, ये फीमेल हो गई। सी ए का पुत्र है, सी कौन हो गया, ए का पुत्र हो गया, ये मेल हो गया, इसे बॉक्स में बंद कर दो। डी बी की पुत्री है, ठीक है, डी बी की पुत्री है, ठीक है, पुत्री है तो गोले बंद कर दो इसको। एफ जी का पुत्र है, ये अलग, इसमें कोई एफ है नहीं, जी है नहीं है, तो इसको अलग बनाएंगे। एफ जी की सॉरी एफ जी की पुत्री है, ठीक है, तो इसे गोले में कर दो। एफ जी की पुत्री है, ठीक है। सी एफ का पिता है, तो यहाँ पे आ गया, चलो सी ये रहा, एफ ये रहा, सी एफ का पिता है, ठीक है, पिता हो गया, तो एफ आ गई नीचे हो, ठीक है। तो सी जब एफ का पिता है तो जी हो गई सी की वाइफ, जी हो गई सी की वाइफ, क्योंकि सी पिता है, ठीक है। अब क्या पूछा, जी का बी से क्या संबंध है, ये है जी, मतलब ये हुआ इनका बेटा, तो ये पुत्र वधू हो गई ना, जी का जी बी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू है, पुत्र वधू है, जी बी की क्या लगी, पुत्र वधू लगी। अब देखो ये है ए और बी, ये पति पत्नी है, ठीक है। बी ए का बेटा यानी कि बी का भी बेटा हुआ, ए का बेटा सी है, सी का बेटा है एफ, सी की बेटी है एफ, और जी की बेटी एफ है, तो सी की जब सी की बेटी है तो जी की बेटी है, तो ये दोनों आपस में कौन हुए, पति पत्नी, ठीक है। और जब बेटे की पत्नी क्या लगेगी, बहू लगेगी, यानी कि पुत्र वधू लगेगी, इसे शुद्ध हिंदी में पुत्र वधू कहते हैं, वैसे गांव में बहू कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया इस टाइप से। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिवार में ए बी का भाई है, ए कौन है, बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, ओके, और सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, ठीक है, सी ए का पिता है, ठीक है, और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई का भाई है, ठीक है, डी ई का भाई है, ठीक, और तथा ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ठीक है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है, चाचा कौन है, ठीक है, तो डी का चाचा कौन है ये पूछा है। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ए और बी, ए बी का भाई है, यानी कि ये पता है हमें, यो है मेल। अब बी कौन है यो नहीं पता, ए बी का भाई है, ठीक है। सी ए का पिता है, सी का पिता इधर बनाते थोड़ा सा नीचे, ये है ए बी का भाई है, तो ए लड़का हो गया, तो इसे बॉक्स में बंद कर दो। सी ए का पिता है, तो इसे बॉक्स में बंद कर दो क्योंकि पिता है, ये मेल हो गया, ठीक है। डी ई का भाई है, अब ये यहाँ पे ई कहीं नहीं है तो इसे अलग बनाएंगे। डी है ई का भाई, ठीक है, तो ये भी लड़का हो गया, डी ई का भाई है, ठीक है। ई बी की पुत्री है, चले जब ई बी की पुत्री है, जब ई बी की पुत्री है तो डी बी का पुत्र हो गया क्योंकि भाई बहन है, ठीक है। तो डी का
चाचा कौन है? डी का चाचा कौन है? ये हो गया, ये भाई है, इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हो गए, तभी तो ये चाचा बनेगा। अगर बहन हो तो मामा बन जाएगा। तो डी का चाचा, डी का चाचा ए है, ठीक है, ए डी का चाचा है। इतनी बात समझ आई? ए डी का चाचा है। ये हो गया टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 के कुछ प्रश्न थे ये, जिनके आधार पर तुम बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, और 10-10 प्रश्न भी लगाएंगे इस टाइप के, तो भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, पास पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।